नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, हम समझते हैं कि जो बाहर से दिखता है ना आदमी, अंदर से सेम है। हर एक आदमी अलग है, हर एक इंसान अलग है, हर एक औरत अलग है। और हर एक इंसान, हर एक औरत, हर एक बच्चा अपने अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें दबा के बैठा हुआ है, दबा के घूम रहा है। इनविजिबल चीजें जिसको आप समझ भी नहीं सकते, और समझने की कोशिश करोगे तो आपको उसके बचपन तक जाना पड़ेगा, आपको उसके जवानी के दिनों में जाना पड़ेगा, या आपको उसके उसके एकदम यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा, या फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा। उसके ट्रॉमास, हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक मर्द बाहर से, भाई अब मैं कैसे दिख रहा हूं, टफ दिख रहा हूं, दाढ़ी है, ये है, वो है, एटीट्यूड है, ये मास्क है, ये मास्क है। अंदर एक बच्चा है, अंदर एक बच्चा है। मैं जानता हूं मेरे अंदर के बच्चे को। शायद आप अपने अंदर के बच्चे को जानते भी हो, और शायद नहीं भी जानते हो। शायद आप आउट ऑफ टच हो, शायद आप इतने आउट ऑफ टच हो अपने इनर चाइल्ड के साथ कि वो हॉरर मूवीज में होता है ना कि घर है, घर में कहीं से बच्चे की आवाज, सिसकियां सुनाई दे रही है, बच्चा रो रहा है, वो भूत है, भूत बन के रह गया है बच्चा, सिसक रहा है। रात को सिसकियां सुनाई देती हैं, आप जाग जाते हो। रात को रोने की आवाज सुनाई देती है, आप जाग जाते हो। और एक बच्चा है, वो खेलना चाहता है, वो भागता है, इधर से उधर भागता है। वो बच्चा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप जो करना चाह रहे हो वो रोक रहा है। आप उसे जब तक पहचानते नहीं हो, जब तक देखते नहीं हो, जब तक उसे शांत नहीं करते हो, जब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हो, आपके अंदर का वो बच्चा आपका दोस्त नहीं है। और जब तक आपने उसे अपना दोस्त नहीं बनाया है, आप एक इंटीग्रेटेड वन पीस नहीं हो, या आप इंटीग्रेटेड नहीं हो। वैसे आप कभी भी वन पीस तो होने वाले नहीं हो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे पीसेस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत सारे ग्रोइंग पार्ट्स हैं। जैसे ये हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियों से एक हाथ बनता है। तो ऐसे सोच लो कि 5 हमारे अंदर पर्सनैलिटीज हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं। और एक पर्सनैलिटी बच्चा, छोटा बच्चा, ये अंगूठी को समझ लो, अंगूठा, अंगूठा ना, थंब, ये थंब को छोटा बच्चा समझ लो। बाकी के ये सब दिखते हैं, ये सब स्किलफुल हैं। ये जो है, ये छोटा है, नाटा है, नीचे है, उसका एक ही जॉइंट है, ओके, लेकिन बहुत पावरफुल है। इतना ही है, ये एक ही चीज है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो आपके पर्सनालिटी पे बहुत पावर एग्जर्ट करता है। आपके अंदर का बच्चा जबरदस्त पावर एग्जर्ट कर रहा है, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो क्या चाहता है, वो कहां पर है, वेयर इज ही इन लाइफ। खुश है आपसे, नाराज है आपसे, नाराज है दुनिया से, अपने आप को अनसुना महसूस कर रहा है। आप कुछ नहीं जानते हो उसके बारे में। कुछ लोगों का ऐसे नहीं होगा, कुछ लोगों का बहुत नॉर्मल होगा, बहुत नॉर्मल चाइल्डहुड रहा होगा, बहुत नेचुरल होंगे, उनका इनर चाइल्ड बहुत पीसफुल होगा, बहुत हार्मोनियस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर एक इंसान में ऐसे नहीं है कि भाई बच्चे का रिबेलियन हो रहा है अंदर से, लेकिन बहुत सारे लोग या कुछ लोगों के ऐसे हैं। और बहुत सारे, मैं कहूंगा एज अ प्रोपोर्शन, आई डोंट नो, लेकिन अगर 6 लोगों को ले लो तो मुझे लगता है कि 6 में से 1 का तो है। ऐसे मेरा एक जनरल एस्टिमेट है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, आप दवाई दोगे, हो सकता है उस बच्चे को दबा दोगे, हो सकता है उस बच्चे को शांत कर दोगे,
उसको इनविजिबल कर दोगे। हो सकता है उसकी आवाज नहीं आएगी, उसकी सिसकियां, उसके दौड़ने की आवाज, उसकी तोड़फोड़ करने की आवाज शायद आपके कान तक ना पहुंचे, लेकिन वो है, वो कहीं नहीं है। अपने अंदर हम सब अकेले हैं, सब लोग अकेले हैं, भूखे नंगे भी हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, बहुत सारे लोग सॉर्टेड है, मैं नहीं जानता हूं, होगा बहुत सारे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सॉर्टेड नहीं हैं, दर्द से भरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन से भरे हुए हैं। मैंने जिंदगी इस तरह से जी लिया है कि बस कोई पीछे से धक्का मारता गया और मैं चलता गया। क्यों चला मैं नहीं जानता हूं, कैसे चला मैं नहीं जानता हूं, कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, कहां से आ रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, बस चलते गया। कुछ लोग इस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत सारे लोग, वेरी हाई नंबर्स। धर्म, मजहब, जेंडर, आप मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, आप बच्चे हो, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, अगर आपने पूरी अपनी जो साइकोलॉजी है उसको धर्म और मजहब में कवर कर लिया है तो शायद आप ये देख नहीं पाओगे। मैं जो कह रहा हूं शायद आप उसे महसूस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में इतना आपने माइथोलॉजी का कचरा भर दिया है कि उस माइथोलॉजी के बीच में आप कहां पर हो, आपकी इंसानियत कहां पर है, आपके अंदर का बच्चा कहां पर है, आपके अंदर का इंसान कहां पर है, कहां छुपा हुआ है, आप नहीं जानते हो। क्योंकि सारे जहां पर आप देखते हो आपको कुरान के आपके पेजेस दिखते हैं और अरबिक स्क्रिप्ट दिखता है, या फिर आपको अपने भगवा और मंदिर और मस्जिद और दुश्मनी और जय जय श्री राम और मोदी और ये सब दिख रहा है। यही सब दिख रहा होगा, आपके ट्रेडिशंस, आपकी परंपरा, आपका गोत्र, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। बहुत सारे कचरे के बीच में आपका इंसान खड़ा है, आपके अंदर का इंसान भूखा होगा, नंगा होगा, रो रहा होगा, गुस्से में होगा, सल्क कर रहा होगा, विड्रॉ कर लिया होगा, पूरी दुनिया से हट गया होगा, स्टार्वेशन से अधमरा हो गया होगा, क्योंकि किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसको प्यार नहीं दिया। ठंड में ठिठुर के वो एक कोने में बैठा हुआ है ऐसे डरते डरते। दोस्तों, बच्चा होना बहुत मुश्किल है। सबको लगता है बचपन बहुत आसान है, मुझे लग रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मेमोरी और मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट नहीं थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। ग्रोइंग अप मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था, और वो स्ट्रेसफुल इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे माँ बाप बुरे थे या मेरे टीचर्स बुरे थे या जो भी है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक दुनिया ऐसा ही है, बच्चों के लिए दुनिया ऐसा ही है। दुनिया एक इजी जगह नहीं है, और स्कूल में भेजते हैं तो उसके एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। बच्चा बचपन में घर के लिए अडेप्ट हो जाता है, घर के माहौल को अडेप्ट हो जाता है। फैमिली के साथ में पापा किस तरह से बात करते हैं, दादा दादी किस तरह से बात करते हैं, मम्मी से प्यार लेना है तो क्या कहना चाहिए, वो ये सब सीख जाते हैं। भैया बुली करते हैं और ठीक है, वो उनसे बचना है तो मम्मी से कैसे चुगली करना है, कैसे भैया को कंट्रोल करना है। मम्मी बोल के चिल्लाएंगे तो मम्मी भाग कर आएगी और बड़े भैया को कंट्रोल कर लेगी। ये सब सीखता है बच्चा। लेकिन जब आप एक नया एनवायरनमेंट में उस बच्चे को लेके फेंक देते हो, स्कूल एनवायरनमेंट में, तो एक न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, नए स्ट्रेसेस, और ये स्ट्रेसेस इतने हैं, हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस कितने हैं। हमको लगता है कि ये हाँ ठीक है, सब लोग ऐसे ही हैं, नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। लेकिन नॉर्मल नहीं है, फ्रॉम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिफाइंग है। और कुछ लोग इस डैमेज से कभी उभर कर आते ही नहीं है। उनके अंदर जो डैमेज होके रह जाता है वो रह जाता है, या फिर उस डैमेज को हील नहीं कर पाते हैं। और
एक बहुत बड़ा कारण है उस डैमेज को हील नहीं कर पाते हैं, हेल्दी नहीं हो पाते हैं अंदर से, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या हुआ था। हड्डी टूटता है तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ, ये हड्डी टूटा हुआ है, इस हड्डी को जोड़ो, बोन सेटर के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ और फिर प्लास्टर लगाओ वगैरह। तो हड्डी को जोड़ने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि हड्डी कौन सा टूटा है, कहां पे टूटा, आप तो जानते ही नहीं हो। वो एक अनडायग्नोस्ड ब्रोकन बोन की तरह रह जाता है, स्वेलिंग करके रह जाता है। दिमाग के अंदर दर्द है, दिमाग के अंदर एंजाइटी है, और उसे किसी तरह से कवर अप कर देते हैं। अब अगर एक हड्डी टूटी हुई है अपने बदन में, उसको हील नहीं करते हो, उसको सेट नहीं करते हो, वो किसी न किसी से तो किसी तरह से हील हो जाएगा, उसके एंड्स क्लोज हो जाएंगे, दर्द देना शायद बंद कर देगा, इट विल स्टॉप हर्टिंग। लेकिन वो फिर जो हाथ है वो ऐसे ही विकृत होकर रह जाने वाला है। अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो वो ऐसे ही ब्रोकन बोन, ब्रोकन लिम्ब की तरह रह जाएगा, उसको सेट नहीं किया तो एक अनट्रीटेड इलनेस जो परमानेंट हो गया। तो इस तरह से कई सारे लोग, आर्ग्यूएबली मैं भी, बचपन से डैमेज हो गए, बचपन से, स्कूलिंग से पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं निकले हम लोग, और हमेशा के लिए एक हमारी लाइफ के कोर्स को बदल देता है वो चीज। हमारी लाइफ सेम नहीं रहती। अब हम कहेंगे अरे यार, बच्चे को स्कूल भेजना कोई बुरी बात नहीं है, करेक्ट। तो हमेशा एक बात का याद रखो, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ऐसे नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि ये है प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का ये लो सॉल्यूशन। मैं इस तरह से नहीं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं ये है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन हम हैं, इस सिचुएशन में आप भी हो, मैं भी हूं। अगर आप और मैं सेब हैं, एप्पल, तो आपने देखा होगा कभी कभी एप्पल परफेक्टली राउंड नहीं रहता है, उसके अंदर कहीं पे कुछ एक दागी बोलते हैं, ये फल वाले उसे दागी बोलते हैं कि दागी है, वो पेड़ से दबा हुआ था, उसके अंदर कुछ रह गया, उसका शेप बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग भी अंदर से दागी हैं, हम या हमारे ऊपर दागी हैं, दबे हुए हैं, कहीं से कुछ और, कहीं आपका कुछ है, कहीं मेरा कुछ और है। तो किसी तरह के परफेक्ट लोग नहीं हैं, न आप हो न मैं हूं। और ये जब हम डायग्नोज नहीं करते हैं, जब हमने देखा नहीं है, जब हमने पहचाना नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो एक इम्परफेक्ट, अंदर से एक टूटी हुई हड्डी लेके या एक टूटा हुआ पार्ट लेके हम चलते जाते हैं। कोई उसे डायग्नोज नहीं करता है। अब डायग्नोज करना मतलब आसान भी नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओगे तो वो कुछ कह देगा, डिप्रेशन है, फलाना ढिमकाना कुछ कह देगा और दवाई दे देगा या पता नहीं क्या करेगा। वो हो सकता है कि वो सॉल्व करने के बदले प्रॉब्लम को और गहरा कर देगा, आपको पागल करार करा देगा। तो वो ऑफन सॉल्यूशन नहीं रहता है, कुछ लोगों के लिए सॉल्यूशन रहता है। हम डिस्कस करते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होता है। आप अंदर, बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि बाहर की दुनिया क्या है, बाहर कुछ भी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे सूसू लग रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रहा है, दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, बाहर से बहुत ब्राइट लाइट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं। बच्चा जन्म लेते ही, नवजात शिशु एकदम ऐसे घबराया हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं का भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर इतना तक कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं हूं, मैं अलग हूं, दुनिया से मैं डिफरेंशिएटेड हूं। जिधर मेरी चमड़ी खत्म होती है वहां दुनिया शुरू होती है। और भी लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, मुझे
मुझे संभालेंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये डॉक्टर है, ये मेरी माँ है, कुछ भी नहीं। अरे इंसान है क्या वो, कुछ भी पता नहीं है, जीरो। तो सिर्फ एक टेरराइजिंग, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है, अनडिफरेंशिएटेड टेरर। अब उसको टेरर कहना भी गलत है, क्योंकि नॉर्मल है, नेचुरल है, हर बच्चा इसमें से गुजरेगा। बच्चा जन्म लेता है, रोता है, उसको ठंड लगी है, उसको सुसु लगी है, उसको भूख लगी है, वो घबराया हुआ है, बहुत 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 सारे सेंसेशंस हैं एक साथ, बेचैनी है, बहुत सारे सेंसेशंस हैं एक साथ, सब ये नॉर्मल है, हम जानते हैं। इसलिए क्योंकि नॉर्मल है। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। हाँ भाई ये नॉर्मल था, तो बच्चे को ठीक है चादर उड़ा के रखा था, अभी चादर उड़ा के रखा था, बहुत गर्मी लग रही थी उसे, घंटों के लिए रोया है क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी। अंदर से वो छोटे से आलू की तरह वो पक रहा था, कुक हो रहा था, आपने उतने चादर डाल दिए थे, किसने देखा? ठीक है वो मरा तो नहीं, हाँ ठीक है जिंदा है, बचा है, ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल। और हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि बच्चे का जन्म लेने के बाद किस तरह से सिचुएशन अनफर्ल होता है, ओपन आउट होता है। उसका पहला चैलेंज है बाहर की दुनिया को समझना। वो कौन है जो मुझे छू रहा है, वो कौन है जो मुझे दूध पिला रहा है। दूध वो उतना भी आर्टिकुलेट नहीं रहता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए। अब वो अंदर की दुनिया है, मुझे चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए। और फिर उसे पता चलता है कि उसे सुसु करनी है। वो स्क्वीज करता है, सुसु निकलती है। वो स्क्वीज करता है, टट्टी निकलती है। उसको अंदर से शांति मिलती है, थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी सुकून। फिर वापस कुछ होता है और वो रोता है। क्यों रो रहा है? शायद उसे ठंड लग रही है। अब मां गैस करती है कि हाँ इसे ठंड लग रही है, तो उसको चलो चादर से कवर करो, उसको अच्छे से कवर करके उसको नजदीक पकड़ो। फिर शांत होता है, थोड़ी सी बदन की गर्मी मिलती है, थोड़ा सा ब्लैंकेट का वार्मथ मिलता है, उसको कंफर्ट होता है। फिर रोता है, उसे दूध चाहिए, उसको भूख लगी है। मां अपने स्तन से दूध पिलाती है, स्तन को लगाती है, बच्चा पीने लगता है, शांत होता है, थोड़ी देर के लिए शांत। फिर वो रोता है। अब उसे नींद आई है, वो सोना चाहता है, लेकिन वो रो रहा है, इसलिए सो नहीं रहा है। फिर मां किसी तरह से गैस करती है कि हाँ अब बच्चे को उसने सुसु पॉटी सब कर लिया, खा पी लिया, वार्मथ है उसको, अब उसको सुलाना है। तो चलो गाना गाओ, लोरी गाओ, उसे पकड़ के प्यार दो और उसे सुलाओ। तो इस तरह से बच्चे की अंदर की दुनिया मां मैनेज कर रही है या पिता मैनेज कर रहे हैं। उसको सिक्योरिटी दो, उसको कंफर्ट दो, वो गीला हो रहा है तो उसको सूखा, उसके बॉटम्स को सुखाओ, पाउडर लगाओ, इरिटेशन हो रहा है, रैश हो रहा है, दर्द हो रहा है, रो रहा है या रो रही है बच्ची, उसके पेट में दर्द है, चलो कुछ पिलाओ, गुट्टी पिलाओ, जो भी है करके, गैस हुआ अब ये वगैरह 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 वगैरह। अंदर से एक नीड अराइज होता है, बाहर से उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो। ये एक ह्यूमन बीइंग का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। बच्चा, नवजात शिशु, सबसे सिंपल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग बच्चे को बड़ा करते हैं, जो लोग बच्चे को संभालते हैं, वो जानते हैं कि यार एग्जॉस्टिंग है, बहुत थका देता है। बच्चा बीमार होता है तो रोएगा, बच्चे को नींद नहीं आ रही है रोएगा, तरह तरह के उसको बेड चुभ रहा है रोएगा, उसको यानी
रीजंस ही रीजंस है रोने के लिए। रोने के रीजंस कभी बंद ही नहीं होते हैं। और फिर धीरे धीरे नवजात शिशु से वो एक नॉर्मल इन्फेंट स्टेज पर पहुंचता है, जब वो चल के घूमता है अपने घर में, या चार पैरों पे क्रॉल करके घूमता है, यानी हाथ और घुटने पे घूमता है, कहीं बैठता है, कहीं सुसु करता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब वो मांग सकता है, वो कहता है मुझे खाना दो। वो किसी तरह से सिग्नलिंग करने को सीख गया है, थोड़ी सी एलिमेंट्री भाषा सीख गया है, मम्मी कहना सीख गया है, पप्पा कहना सीख गया है। पानी चाहिए तो वाह वाह कहेगा या कुछ कहेगा, कुछ उसकी वोकैबुलरी, माँ ने उसकी वोकैबुलरी सीख ली है, उसने माँ की वोकैबुलरी सीख ली है बेसिक। उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स तैयार हैं, बैठे हैं। दूध चाहिए, पानी चाहिए, पेट दर्द है, बुखार आ रहा है, सब देखने के लिए, समझने के लिए उसके माँ बाप बैठे हैं। लेकिन अब वो बच्चा ऑटोनोमस हो रहा है, अब वो एक ह्यूमन बीइंग के तरफ बढ़ने लगा है, अब वो ह्यूमन बीइंग बनने के तरफ बढ़ रहा है। अब वो इंसान का रूप लेने लगा है। अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। कैसा कॉम्प्लिकेशन? अब उसके जो नीड्स हैं वो नीड्स सिंपल नहीं रहेंगे। उसको अप्रूवल चाहिए, उसको प्यार चाहिए, बट नॉट जस्ट वो माँ उसको पकड़ के सोती है, वो प्यार तो चाहिए ही। बाप उसको पकड़ के सोता है, माँ उसको पकड़ के सोती है, वो तो प्यार चाहिए। और अगर वो प्यार नहीं मिल रहा है, अब बच्चा शायद नहीं रोएगा। तो नाउ इट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो उसके अंदर नीड है, लेकिन हर नीड के लिए, हर जरूरत के लिए शायद वो नहीं रोएगा। क्योंकि रोने पे भी लोग नेगेटिव स्टिमुलस देते हैं। हर बार ऐसे नहीं होता है कि माँ उसे प्यार से देखती है, अच्छा बच्चा रो रहा है, चलो कुछ और दो। अब माँ उसको फटकारती है, दिन भर रोते रहता है, दिन भर रोते रहता है, काम करूं या तुम्हारे पीछे लगी रहूं। तो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चे को कि भाई रोना बंद करो। अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और रिफाइंड मेथड से करना चाहिए। तो वो बोलने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ बोलता है, अपनी नीड्स का बयान करता है। लेकिन अब उसकी जो कोशिश है या तो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। वो अपने नीड्स को या तो अपने मुंह से बयान करने में कामयाब है या फिर कामयाब नहीं है। और जब कामयाब नहीं है तो भी नहीं रोएगा, वो चुप रहेगा। अब वो अंदर दबाएगा, अब वो अपने नीड्स को और अपने फ्रस्ट्रेशंस को और अपने फीलिंग्स को दबाने लगता है। और ये जरूरी है, आप जानते हो ये जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा रोते ही रहेगा काम नहीं चलने वाला है। अब उसे सेल्फ सफिशिएंट होना है, उसे अपने अंदर हर चीज को संभाल लेना है और उसे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए खुद कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बेटा पानी चाहिए, जा पी ले, किचन में जा, नल खोल, पानी ले, या मटके से पानी ले। वो सीखता है। या किचन में जा, जो है उधर मम्मी है, अंकल हैं, जो भी हैं, उनसे बोल, पानी देंगे। इस तरह से तो उसको सेल्फ सफिशिएंट किया जाता है। अब खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है, अब खुद खाना खा तू। निवाले को अपने थाली से अपने मुंह तक ले जाने का काम तेरा। धीरे धीरे उसको थोड़े पनिशमेंट टाइप के भी एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं, जो उसको लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे विशेष के खिलाफ भी दुनिया चलती है। हर बात मेरी जिद से नहीं होगी, हर काम मेरे कहने से नहीं होगा। मुझे नहलाया जाएगा, ठंडे पानी से नहलाया जाएगा या गर्म पानी से नहलाया जाएगा, मैं रोऊंगा तो भी मुझे नहलाया जाएगा। मेरे रोने से वो लोग बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से
बाहर से अब स्टिमुलस मिल रहा है कि मेरे कहने से, मेरे रोने से, मेरे मांगने से जरूरी नहीं है कि दुनिया रिस्पॉन्ड करती है। अब दुनिया मतलब उसका परिवार, उसके लिए उसका संसार दुनिया है, उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी है घर के, दादा दादी। धीरे से उसकी दुनिया एक्सपांड होके एक्सप्लोड होने वाली है। बच्चे को स्कूल भेज दिया, पहले दिन स्कूल भेजा, बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया, रोता है। माँ उसे किसी जगह भेज रही है। मुझे मेरी बेटी को का पहला दिन मुझे याद है, बेटी को स्कूल में दे रहे थे, हाथ पकड़ के वो लोग खींच के अंदर लेके गए और उन्होंने ग्रिल के दरवाजे बंद किए और अंदर से बच्चे ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं जैसे कि उनको जेल भेजा जा रहा है या कसाई खाना भेजा जा रहा है, और उनको उतना ही डर लगा होगा। ये आंटियां जो किंडरगार्टन्स वगैरह चलाते हैं, नर्सरी स्कूल वगैरह चलाते हैं, और जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग तो अच्छा ही दिया होगा और उनके वो ट्रेंड हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भाई बच्चे पहले दिन रोने वाले हैं, और माँ बाप भी जानते हैं ये तो रोने वाले हैं। एक एंजाइटी लगा रहता है कि मुझे सेपरेट किया जा रहा है, मुझे अपने परिवार से अलग किया जा रहा है। सेपरेशन एंजाइटी बहुत डीप सीटेड एंजाइटी है, बहुत डीप सीटेड फियर है ये, और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सेपरेशन एंजाइटी नहीं है, उसको अगर डर नहीं लगा रहता है कि मैं माँ बाप से अलग हो जाऊंगा, तो वो कहीं भी ऐसे घूमते घूमते कहीं भी निकल जाएगा। उसको एक ध्यान रहता है कि भाई मुझे मम्मी पापा यही लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं और मुझे इधर उधर नहीं जाना है, उधर मुझे भटकना नहीं है। वो जानता है कि दुनिया एक हॉस्टाइल जगह है, एक डरावनी जगह है जहां पे सब लोग मेरे शुभ चिंतक नहीं है और मेरे लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि दुनिया इंडिफरेंट है, वो जिए मरे दुनिया को कुछ पड़ी नहीं है। बच्चा जानता है कि वो रास्ते पे चला जाएगा, बस रिक्शा कार स्कूटर सब आ रहे हैं जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, इन टाइम रुकेंगे या क्या हो जाएगा, उसको वो महसूस करता है कि भाई मेरा कुछ हो सकता है वहां पे, मुझे बहुत नुकसान पहुंचेगा, बहुत लग जाएगा, शायद मौत आ जाए। तो हर तरह के एंजाइटीज बच्चे के अंदर आ जाते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। वो देखता है बाहर बिल्ली खेल रहा है, बाहर कुत्ता खेल रहा है, वो देखता है कि अरे कुत्ते का मुंह के अंदर दांत काट सकते हैं, बिल्ली का पंजे में नाखून शार्प है, लग सकता है। वो सब सीख रहा है कि दुनिया हॉस्टाइल जगह है। तो जब उसे स्कूल भेजा जाता है, स्कूल के अंदर लेते हैं, जोर जोर से रोते हैं बच्चे, या जोर जोर से बच्चा रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है। माँ बाप जैसे कि उसको डेजर्ट करके जा रहे हैं, उसको कहीं छोड़ के जा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। घबरा जाता है वो, और वो चाहता है कि माँ बाप उसे बचाए और लेके जाए। उसको ऐसे ही लगता है कि मुझे अबैंडन किया जा रहा है, मुझे यहाँ पे छोड़ के अब दोबारा कभी घर में एंट्री नहीं होगी। उसको पता नहीं क्या होने वाला है। नेचुरली फियर ऑफ द एंजाइटी, फियर ऑफ द अननोन बहुत है, भर भर के है। वो चिल्लाता है, रोता है, धीरे धीरे वो सेटल डाउन होता है। सब लोग सिसकियां भरते भरते चुप हो जाते हैं बच्चे लोग। फिर उनको कोई बिस्किट खिलाया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है, किसी एक्टिविटी में डालते हैं, ये करो वो करो। फिर वो जो लोग हैं स्कूल के लोग, वो उन्हें अप्रूवल देते हैं। अब ये अप्रूवल कंडीशनल है। कंडीशनल अप्रूवल मतलब कल तक जो राजा बेटा था, कुछ भी करेगा तो भी राजा बेटा है, यहां पर वो किसी का राजा बेटा नहीं है। यहां पर उसका नाम मास्टर गुड्डू शर्मा है, और मास्टर गुड्डू शर्मा को पिंकी तनेजा के बाजू में बिठाया गया है, और वो चुपचाप बैठेगा। उसको बैठने को कहा गया है, वो बैठेगा, और उसको एक खाने छोटा सा एक टिफिन बॉक्स में कुछ मुमरा दिए जाते हैं, वो चुपचाप खाएगा। और फिर वो टीचर कहेंगे चलो वेरी गुड,
फिर वो बोलेंगे ये पेपर पे ये सब करो, या ये टॉयज को लेके कुछ करो, एक्टिविटीज दिए जाते हैं। और अगर वो जिद करता है कि पिंकी के पास जो टॉयज हैं वो लेना है, वो तो भाई टीचर गुड्डू नो नो बैड, डोंट डू दैट, फिर कुछ पनिशमेंट दे देंगे, गो सिट इन द कॉर्नर। उसको पता चलता है कि अब अप्रूवल, मुझे कंडीशनल अप्रूवल मिलने वाला है दुनिया से, अब मुझे अनकंडीशनल लाओ। जो बचपन में मिला था, गुड्डू राजा गुड्डू बेटा करके वो घुमाते थे और मैं सबका प्यारा, सबका लाडला, सबका दुलारा था, वो अब चैप्टर खत्म हो रहा है। वो इतना लॉजिकली ऑफ कोर्स नहीं सोचता है, वो ये नहीं सोचता है अरे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। वो सिर्फ जानता है कि अरे ये क्या हो रहा है, और वो कंफ्यूजन में है। वो अब कंफ्यूजन में है, एंड डिपेंडिंग कि बच्चे के साथ किस तरह से बर्ताव किया गया है और वो बच्चे का स्वभाव क्या है और घर में किस टाइप का माहौल था, ये सब के बेसिस पे उसको उसका लेवल ऑफ एंजाइटी या तो इतना हो सकता है या फिर उतना हो सकता है। तो ये लेवल ऑफ एंजाइटी जो है उसको कैसे हैंडल करता है, फियर को कैसे हैंडल करता है, या तो वो अंदर फियर का एक भंडार बना लेगा अपने दिल के अंदर, एंजाइटी का पुतला बना के रख लेगा अपने दिल के अंदर, दिन भर एंजाइटी में रहेगा, सुबह से लेके शाम तक एंजाइटी में रहेगा, डर से फ्रीज हो जाता है। बच्चे लोग आपकी बात मानते हैं, लेकिन मानने के कई अंदाज हैं। एक बच्चा आपकी बात मानता है फ्रीली, इजीली, विदाउट टेंशन, हंसते खेलते मान लेता है। उसकी एंजाइटी सिर्फ इतनी है, उसके अंदर कम एंजाइटी है। अब क्यों कम एंजाइटी है? हो सकता है कि उसके किंडरगार्टन टीचर ने सही हैंडल किया उसे, या हो सकता है कि उसको घर में उसका जो हैंडलिंग था वो सही था। अब सही क्या है एग्जैक्टली उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोगों के यहां सही पड़ता है कि एक बच्चे के लिए जो चीज सही है दूसरे बच्चे के लिए वही चीज गलत हो सकता है। उसके लिए सही था, इसलिए उसकी जो एंजाइटी लेवल है वो इतनी है, तो वो हंसते खेलते आप टीचर जो कहते हैं वो कर लेता है। वो टीचर ने कहा पुट द स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल, राउंड पेग इन राउंड होल, ट्रायंगुलर पेग इन ट्रायंगुलर होल, वो कर लेता है। उसको उसका इंटरनल प्रोसेसिंग क्लियर है, वो डर से ब्लॉक नहीं हो गया है। दूसरा बच्चा जो है उसका एंजाइटी लेवल यहां पर है, एकदम हाई लेवल है, अंदर से वो डरा हुआ है, वो भी चुपचाप ही कर रहा है। आप बाहर से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, शायद उतना कोई डिस्प्ले नहीं दे रहा है कि मेरे अंदर एंजाइटी बहुत है, बा 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 बीप 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 बीप। नो, देयर इज नो बीप बीप बीप, देयर इज नो सिग्नल। शायद उसकी आंखें थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन टीचर समझते हैं हाँ ये नॉर्मल है उसकी आंखें ऐसी है बड़ी बड़ी गोल गोल। उसको कहा जाता है ये करो वो करो, राउंड होल राउंड पेग, स्क्वायर होल, छोटे ग्लास में बड़े, छोटे ग्लास के ऊपर बड़ा ग्लास रखो, उसके ऊपर और एक बड़ा ग्लास, वगैरह वगैरह, जो किंडरगार्टन में सब कुछ कराते हैं। फिर ABCD, जनवरी फरवरी, संडे मंडे। एक बच्चा जो है वो ग्रहण कर रहा है, आराम से ग्रहण कर रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल लो है और वो आराम से ले रहा है और वो सीख रहा है और उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। वो खुश है उस, कम से कम उस स्टेज पर। किसी आगे चल के मामला बिगड़ सकता है, लेकिन उस स्टेज पर वो खुश है, नॉर्मल है। वो घर जाएगा, बड़ा हैप्पी एक्सपीरियंस लेके जाएगा। ये दूसरा बच्चा घबराया हुआ है और अब वो एंजाइटी को लेके काम कर रहा है, और फिर उस एंजाइटी में टीचर्स कहते हैं ये करो वो करो। अब वो दुनिया को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है, सब कुछ सेम है, बच्चे लोग सेम है, 20 बच्चे हैं क्लास में। एक बच्चा जो है उसको लग रहा है कि हाँ सब नॉर्मल है, ये सब अच्छा है, ये सब बच्चों के साथ खेलना है, यहां से कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, वो स्ट्रेस ले नहीं रहा है। दूसरा बच्चा घबराया हुआ है, फुल एंजाइटी के मोड में है। टीचर कहती है अरे ये तुमने क्यों किया, ये स्क्वायर पेग में राउंड होल क्यों, ये स्क्वायर पेग राउंड होल में क्यों डाला। अब हो सकता है बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
हो सकता है कि ये बच्चे का टेम्परामेंट ऐसा है कि चलो मैं देखूं तो सही कि राउंड होल में स्क्वायर पेग जाता है कि नहीं। टीचर कहती है नहीं जाता है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो देखूं अपने लिए। तो हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हो सकता है कि वो अपने अंदर की कोई यानी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था और उसने कोशिश किया। टीचर उसे डांट देती है, टीचर कहती है ये तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, देखो पिंकी शर्मा ने कितना, या पिंकी जो भी है तनेजा ने कितना अच्छा काम किया और तुम गुड्डू शर्मा तुम फेलियर हो, तुम बहुत बेकार बच्चे हो, तुमने ऐसे किया, तुम, हम कहते हैं तुम सुनते नहीं हो। यहां से शुरू हो रहा है। हो सकता है संडे मंडे जनवरी फरवरी मार्च कहते कहते वो अप्रैल भूल गया। उसे याद था लेकिन कहने में चूक गया। हम लोग चूकते हैं ना, हम लोग एक सेंटेंस कहां ठीक से बोल रहे हैं। आप जस्ट सोचिए, हम लोग जब बोलते हैं ग्रामर के साथ में कब बोलते हैं, एक सेंटेंस को पूरी तरह से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कब बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। बच्चों का भी ऐसा ही है। लेकिन बच्चों ने अगर कोई गलती कर दी तो उसको डांटने वाले हजार लोग हैं, सब डांटते हैं, तुमको ठीक से सिखाया नहीं है क्या। अरे बच्चा सीख रहा है यार, तुम डांटने लगे। लेकिन ये नॉर्मल है, ऐसे होता है, ये स्कूल में होता है, ये कॉलेज में होता है। कॉलेज में तो खैर पहुंचते पहुंचते बच्चे टफ हो जाते हैं, थोड़ा उनका सेल्फ एस्टीम एक तरह से थोड़ा ये हो जाता है, लेदर कोटेड हो जाता है। लेकिन स्कूल में, और वो भी छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, नर्सरी, किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, बच्चे ने कुछ गलत लिखा। क्यों लिखा? हो सकता है वो सोच नहीं रहा था, हो सकता है वो किसी और विचार में था। तो जनवरी फरवरी मार्च लिख के अप्रैल नहीं लिखा, मई में चला गया, जून में चला गया। अब उसे मिलता है बहुत नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ही डजंट नो जनवरी फरवरी। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन आर्ग्यू करना अलाउड नहीं है। आर्ग्यू कर नहीं सकते हो टीचर्स के साथ। तुम कहोगे अभी ग्रोन अप होने के बाद वो कहते हैं द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सेल्समैन को कहा जाता है द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, या सर्विस इंडस्ट्री में कहा जाता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यहां पे कहते हैं द टीचर इज ऑलवेज राइट, और कहते भी नहीं है, कोई एक्सप्लेन भी नहीं करेगा। उसको, बच्चे को बाजू में बुला के कोई अगर एक्सप्लेन करता है कि बेटा देख ऐसा है, टीचर का ये जॉब है, टीचर का ये सब करना नॉर्मल है, टीचर इसी तरह से करते हैं, तो उसका टेंशन मत ले। बच्चे को अगर समझाओगे प्यार से, हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन को सही तरह से प्रोसेस करने लगेगा, वो पर्सनली नहीं लेगा। लेकिन टीचर उस तरह से करते नहीं, और कोई उस तरह से करता नहीं। स्कूल में कोई भी मिलता नहीं है जो बच्चे को साइड में बुला के बोलेगा बेटा एक मिनट, टेंशन मत ले, टीचर नाराज हो गई ना, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, डोंट वरी, दिल पे मत ले यार, डोंट टेक टेंशन, टेंशन छोड़, तुझे किस बात का डर है बोल। मुझे डर है कि अंकल मुझे डर है कि मम्मी डांट देगी। बच्चों के बड़े इरेशनल फियर्स होते हैं। जनवरी फरवरी मैंने ठीक से नहीं लिखा, इसलिए मैं घर जाऊंगी तो और मम्मी डांट देगी। और टीचर्स वैसे काम भी करते हैं कि कैलेंडर में लिख दिया इज नॉट स्टडीइंग। पीटीए मीटिंग्स में कहते हैं आपका बच्चा बड़ा डल है। अबे बेंचोद बोलने जितना भी औकात नहीं है बच्चे का, लेकिन बेंचोद, मैं जानता था, एक स्लिप ऑफ द टंग हो गया, जनवरी फरवरी मार्च में बोल दिया, और तुमने उस चीज को सीरियसली लेके ऐसे कह दिया जैसे कि मैं जानता नहीं हूं। क्या कर रहे हो यार? ये जनवरी फरवरी ये सब लेके टीचर ने बवाल मचा दिया। टीचर सेंसिटिव नहीं होते हैं। टीचर्स को चाहे जितना आप सेंसिटाइज करते हो सकता है आपने बीएड में उनको सिखाया था कि क्या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो बीएड का सिलेबस में क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को आपके कहने से
आपके करने से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्लियरली मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर जानता है या जान सकता है। और अगर मैं टीचर रहूंगा तो भी मुझसे भी वही सारी गलतियां हो जाएगी। हम जानते नहीं है कि हमारे बोलने से, हमारे शब्दों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है बच्चे पे। तो जो बच्चे का एंजाइटी लेवल इतना है, वो नॉर्मल की तरह ले लेगा उसको, वो उसकी लाइफ नॉर्मल चलेगी। तुम जो भी बोल दो, अगर उसको बेवकूफ भी बोल देते हो एक बार, कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे का एंजाइटी लेवल यहां पर है किसी कारण से, अब उस बच्चे को तुमने कह दिया ये क्या है, मैंने संडे मंडे बोला था और तुम वेडनेसडे को भूल जाते हो, मैंने जनवरी फरवरी सीखने को बोला था, तुम अप्रैल में भूल जाते हो, तुमको आता नहीं है। अरे हो सकता है उसको आता है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो सकता है वो इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि उसके दिमाग में किसी तरह से मार्च के बाद एम आना चाहिए, वैसे दिमाग में बैठ गया है। मार्च के बाद अप्रैल आना चाहिए, वो ए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे बड़े अजीब होते हैं। उनके जो उनके अंदर के जो थॉट्स होते हैं, थॉट पैटर्न्स, आप सोच भी नहीं सकते हो। बड़े इरेशनल टाइप के थॉट पैटर्न्स होते हैं। उनको अगर रेड क्रेयॉन से लिखने को बोलो तो उनका जो जनवरी फरवरी मार्च अगर रेड क्रेयॉन से लिख रहे हैं और किसी और बच्चे को ब्लू क्रेयॉन दे दिया, ये ले ब्लू क्रेयॉन से तुम लिखो, उनका एक्सपीरियंस अलग ही है। उनको ऐसे लगता है कि ये रेड क्रेयॉन से लिखेंगे तो अच्छा है, मजा आ रहा है, ब्लू क्रेयॉन से लिखेंगे तो मजा नहीं आ रहा है। उनको चाहिए होता है कि नहीं, मैं ना सभी रेनबो कलर्स में लिखूं, जनवरी ग्रीन में लिखूं, फरवरी ब्लू में लिखूं। उसका दिमाग ऐसे चलता होगा। अब आप जानते तक नहीं हो, आप कहते हो नो एक ही कलर से लिखो, मैंने कह दिया ना। वो बच्चे के अंदर क्या उथल मच गया उतना कहने से, कितना अपसेट हो गया उतना कहने से, आप जानते तक नहीं हो। उसका पूरा नेचर कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, मैं जो रेड में लिख रहा हूं ये ठीक नहीं है, मुझे एक जनवरी रेड में लिखा तो ब्लू के साथ अन्याय हो रहा है, तो मुझे फरवरी ब्लू में लिखना चाहिए तो वो न्याय होगा। उसके दिमाग में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हर एक बच्चा है। उसके दिमाग में रेड ब्लू ग्रीन पिंक वगैरह सब एक बच्चा है। उसके दिमाग में क्या है आप जानते तक नहीं हो, वो एक्सप्रेस भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में 9 is the color red, 10 is the color black, 5 is the color pink। अब इसका लॉजिक क्या है पता नहीं, बस बैठ गया है उसको। तो जब तक उसके पास वो पिंक में लिखने के लिए पिंक पेन नहीं है, वो 5 को किसी और कलर में लिख रहा है, उसे अजीब लग रहा है। वो कह रहा है नहीं, मुझे मैं कलर गलत कर रहा हूं। बच्चों के दिमाग के अंदर बड़े अजीब से विचार होते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग होता है बड़ा अजीब होता है, आप सोच नहीं सकते उतने अजीब है। 10 में 1 0 लिखना होता है, हो सकता है उसके दिमाग में यह है कि 1 को ब्लैक में लिखना है और 0 को व्हाइट में लिखना चाहता हूं, लेकिन व्हाइट है नहीं, और व्हाइट क्रेयॉन से मैं लिखूंगा तो टीचर बहुत डांटती है, क्योंकि वो कहती है व्हाइट पेपर पे तुम व्हाइट क्रेयॉन से क्यों लिखते हो। अरे टीचर लेकिन 10 है ऐसा, 10 नंबर ऐसा है, 1 इज ब्लैक 0 इज व्हाइट। अब वो बच्चे का लॉजिक है, बच्चा समझा नहीं सक रहा है, समझा नहीं पा रहा है, टीचर उसे डांट रही है, बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है। आप कह रहे हो तुमको रेड क्रेयॉन दिया था, तुम लिखो, बाजू में देखो दूसरे पंकज गुप्ता ने क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ब्यूटीफुली उसने 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 लिख दिया, और तुम हो के 1 to 10 के बीच में अटके पड़े हो, और वो भी अजीब अजीब तरीके से 1 लिखते हो, अजीब अजीब तरीके से 2 लिखते हो। ये है क्या तुम्हारा? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अरे टीचर नथिंग इज रॉन्ग विथ मी यार, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैं जो करना चाहता हूं उसका एक लॉजिक है। बच्चा कहेगा उसका लॉजिक है, आप उसकी लॉजिक को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप रोड रोलर की तरह उसके लॉजिक के ऊपर से जाना चाह रहे हो। आपको लगता है सिलेबस प्रेशर,
आप कह रहे हो चलो मैं जल्दी से संडे मंडे सिखा दूं, जनवरी फरवरी सिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 10 10 20 30 40 100 तक सिखा दूं, ये सिलेबस है मेरा। ये मुझे बच्चों को आई हैव टू पास देम थ्रू दिस, ये करना ही है मुझे। शेप्स, ट्राइंगल इज येलो, इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, बच्चे के दिमाग में पूरा बैठ गया है कि ट्राइंगल इज येलो, ऑल्सो द नंबर 4 इज येलो। और नंबर 3 है ना, तो नंबर 3 में 2 बम्प्स हैं, तो नंबर 3 का पहला बम्प है वो रेड होना चाहिए और तीसरे नीचे का बम्प है वो ग्रीन होना चाहिए। क्यों? नहीं तो है ना, रेड के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ऊपर से रेड ना करूं तो। रेड रोता है, रेड कलर रोता है, उसके दिमाग में बैठ गया है और ये नॉर्मल प्रोसेसिंग है बच्चों का। और आप ये सब सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो, उसके यू डोंट वांट टू वर्क विद दैट। तो बच्चे के अंदर ये टाइप के, आप कहोगे यार ये पागलपन है, नो, बच्चे का सीखने का तरीका ये है, बच्चे इस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ये जो कलर को जोड़ते हैं, कलर को अल्फाबेट्स के साथ जोड़ते हैं, कलर को वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, पूरा वर्ड, द कलर ब्लैक, आप ब्लैक कैसे लिखोगे? BLACK। अब कौन से कलर में लिखना चाहिए? आप कहोगे नेचुरली हाँ BLACK ब्लैक में लिखते हैं, रेड को RED को हम रेड कलर में लिखेंगे। नहीं, बच्चा शायद कलर ब्लैक को रेड में लिखना चाहता है या ब्राउन में लिखना चाहता है, या BL को रेड में लिखना चाहता है और बाकी सबको ग्रीन में लिखना चाहता है, और उसका लॉजिक ऐसे बैठ गया है कि ये सब कंबाइन होके ब्लैक होता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। और अगर उस बच्चे के उस फ्लो के साथ आप जाते हैं ना, उस बच्चे के फ्लो के साथ आप अगर उसे सिखाते, तो हो सकता है वो बच्चा आगे चल के बहुत वेल परफॉर्म करता, उसको कोई एंजाइटी नहीं रहती। लेकिन इसलिए क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग विथ द चाइल्ड, आपने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया है और 20-30 बच्चों को एक साथ रख के आप एक क्लास चला रहे हो, तो आपका एक रफ्तार है, आप इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। आप, बच्चा कहता है नहीं मुझे कलर्स, दूसरे कलर्स दो, दूसरे कलर्स दो, दूसरे कलर्स दो, आप देते नहीं हो। अगर दे देते, उसको क्रेयॉन्स दे देते, क्रेयॉन्स के बदले में कलर पेंसिल्स दे देते, जो भी है जो उसको चाहिए, उसको एंजाइटी ना हो। लेकिन इसलिए क्योंकि आपने 6 छोटा सेट कलर क्रेयॉन्स दे दिया जिसमें सिर्फ 6 कलर्स हैं, इंस्टेड ऑफ बड़ा सेट क्रेयॉन जिसमें 12 कलर्स हैं या 15 कलर्स हैं, अब वो एंजाइटी में है। बच्चों का दिमाग को आप प्लीज थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ उसके साथ में काम करो। अब ये भी एक कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इससे उसका एंजाइटी चला जाएगा, हो सकता है उसकी एंजाइटी चली जाए, लेकिन मान के चलो कि इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए हैं और टीचर्स ने डांटा है, टीचर्स ने यू आर अ डफर बोला है, यू हैव नॉट फिनिश फ्रॉम 1 to 10, यू हैव टू राइट टिल 100, तुम्हारा काम 100 तक लिखना था और तुमने सिर्फ 10 पे, और वो भी कलर अलग कलर्स में, ये क्या है? डांट दिया ना। अब वो ट्रॉमेटाइज हो गया है। अब एक तो उसे एंजाइटी थी कि ग्रीन को बुरा लगेगा, रेड को बुरा लगेगा, मैं रेड के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूं, मैंने पिंक यूज किया इंस्टेड ऑफ रेड, ये बहुत गलत किया। उसके अंदर का वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहा है। उसके ऊपर से आप लोग उसके सर पे थोप देते हो कि तू फेलियर है, तूने सिर्फ 1 to 10 लिखा है और वो भी गलत लिखा है, और तूने 9 नंबर मिस आउट कर दिया। 9 नंबर इसलिए मिस आउट किया क्योंकि उसके पास वो कलर नहीं था ऑरेंज जो उसको चाहिए था, इसलिए उसने 9 नहीं लिखा, मैं बाद में लिखूंगा। उसने 9 नंबर छोड़ दिया, 10 लिखा, और टेंशन में है क्योंकि 10 को उसने ठीक से नहीं लिखा है जो उसके हिसाब से ठीक है। अब आप उसके पेरेंट्स को बुलाते हो, उसको डांट खिलाते हो, पापा कहते हैं बेटा तू दो ठोक देते हैं पापा, मम्मी डांटती है, पापा मम्मी का झगड़ा होता है, दोनों रोते हैं या मम्मी रोती है, आप रोते हो, बच्चा रोता है, एक इंसिडेंट हो गया, अब उसके दिमाग में एक ट्रॉमा बैठ गया। अब इस ट्रॉमा को लेके वो इंसान बड़ा हो रहा है, 2nd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज, ग्रेजुएट। आपने
उस ट्रॉमा को एड्रेस ही नहीं किया, वो ट्रॉमा उसके दिमाग में रहा और इसके जैसे उसके दिमाग में 50 ट्रॉमा के एक का एक सूटकेस है या बंडल है, या ट्रॉमा इधर उधर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, खुले छोटे छोटे ट्रॉमा बॉल्स दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, और वो इंसान बड़ा हो गया। इसको सुनने के लिए कोई है नहीं है। ये चीज को सुनने से ठीक होगा, हो सकता है, शायद ठीक हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। वो चाहता होगा कि कोई मेरी बात सुने। सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक उसको याद भी था। उसको याद था कि मेरे साथ किंडरगार्टन में क्या हुआ, मेरे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या हुआ, उसको याद था। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ भूलने लगा, दब गया। वो दबा देता है, सब कुछ दबा देता है। इट वेंट अंडरग्राउंड। 10th, 12th, कॉलेज, एवरीथिंग इज अंडरग्राउंड। लेकिन ये बच्चा निकला अंडर परफॉर्मर। ये बच्चा इसलिए अंडर परफॉर्मर है, उसको इसलिए मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि वो नंबर्स के साथ डील नहीं कर सकता है। नंबर्स के साथ क्यों नहीं डील कर सकता है? क्योंकि वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे ही वो अकाउंटिंग करने बैठता है, उसके सामने ये सब आ जाते हैं। उसके नंबर्स, कलर्स होने चाहिए, उसके कलर्स के साथ नंबर जुड़ गए हैं और उसका मेंटल सेटअप उस तरह से अंदर से कुछ कर रहा है, जैसे कंप्यूटर वायरस। वो कोई काम कर रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके पहचानने में नहीं आया। वो पहचानेगा तो कंट्रोल करेगा ना। वो पहचान नहीं पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, वो खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। और उसने सरफेस में क्या ले लिया है? मैं डफर हूं, मैं अंडर परफॉर्मर हूं, मैं डिसोबीडियंट हूं। हाँ, तो डिसोबीडियंट ही सही। मुझे पड़ी नहीं है, मैंने 1 to 10 लिखा, 100 नहीं लिखा, अब मैं ऐसा ही हूं। मैं नहीं लिखता हूं, मैं कंप्लीट नहीं करता हूं, भाड़ में जाओ। उसके मन में एक डिफाइंस आ गया है। अब उसको आप अगर एक एम्प्लॉय बनाते हो, एम्प्लॉयर तो ये सॉल्व नहीं करने वाला है। वो कहता है यार मैं सबकी उसको साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर साइकोलॉजी के बारे में पता है तो भी वो कहता है दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम यार। मैं काउंसलर नहीं हूं, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मैं कारोबार संभाल के बैठा हूं। अगर आप संभालो, एक बार उसके साथ ये कहोगे भी तो भी सॉल्व नहीं होने वाला है। लोगों के अंदर एक बच्चा है जो रो रहा है, और आपको लगेगा ये एक्सेप्शन है। मैं कहता हूं ये एक्सेप्शन नहीं है, ये बहुत कॉमन है। लोगों के अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है जो रो रहा है, जो दबा हुआ है। जैसे कि आपके पांव के अंगूठी पे कोई वजन पड़ जाए तो आपका पांव का टो कैसे दब जाएगा ना, पिचक जाएगा ना, वैसे दबा हुआ है। वो दर्द दे रहा है, रोज दर्द दे रहा है। वो ठीक से उसको लेके चल नहीं पा रहा है, वो दौड़ नहीं पा रहा है। ये नॉर्मल है। जो आपके घर में रहता है, जो आपके ही घर में रहता है, कहीं मालिये में या कहीं बेसमेंट में या कहीं किसी कोने में किसी कबर्ड के अंदर छुप के रह रहा है, और आप उसे देखते तक नहीं हो, और अगर देखते भी हो तो आप देखना नहीं चाहते हो, अनदेखा कर देते हो। उस अंदर के इंसान को जब तक आप पहचानते नहीं हो, सामने नहीं लाते हो, जब तक उसे दोस्ती नहीं करते हो, जब तक उसे प्यार नहीं देते हो, वो बच्चा है। या जिस रूप में है, बच्चा के रूप में होगा, औरत के रूप में होगा, मर्द के रूप में होगा, जिस रूप में है, आप उसे पहचानते नहीं हो, आप उसको नकारते हो, तब तक आप बस फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आधे अधूरे रहोगे। और क्या कह सकता हूं, आधे अधूरे रहोगे। आप फ्रैक्चर्ड रहोगे, टूटे हुए। एक ग्लास जो टूटा हुआ है, कप, पोर्सलिन का जो कप है टूटा हुआ है, उसको अगर टेबल पे ये फर्श पे टिंग टिंग करोगे, वो टिंग टिंग नहीं होता है, वो टक टक होता है ना। वो फटे हुई चीज की आवाज आती है उसमें से, क्लक 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 क्लक। आप उस तरह से फटे हुए रहोगे, चाहे बाहर से एक दिखते हो, बाहर से सॉर्टेड लग रहे हो, लेकिन नहीं है। ये मेरा मानना है।
मैं कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा लाइफ का अनुभव है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, मैंने ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया है, और ऐसे लोग बहुत आम हैं। कोई साइकेट्रिक पेशेंट्स नहीं है, कुछ लोग हैं भी, बहुत लोग हैं भी, बहुत सारे लोग, उससे ज्यादा लोग नॉर्मल है आप और मैं, हमारी तरह फंक्शनिंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन फंक्शनिंग होने के बावजूद टूटे हुए हैं। अब क्यों टूटे हुए हैं भाई? बहुत पहले कुछ हुआ था, बहुत पहले कुछ हुआ था, ऐसी चीजें हुई थी जिसको हम भूलना चाहते हैं, या भूलने की कोशिश, भूलना भी नहीं चाहते होंगे, याद करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं, हमने छोड़ दिया है, हम उन चीजों को कहीं दबा के रख दिया है, या फिर हम उस चीज से डर रहे हैं, जैसे भूत से डरते हैं। वो बच्चा जब रोता है, सिसकियां भरता है, जोर जोर से रोता है रात में, हम कान बंद कर लेते हैं, हम कहते हैं मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है उसका रोना। हम घबराते हैं, वो गुस्से से सामने आता है, कहता है, आप आंखें बंद कर लेते हो, आप चादर के नीचे छुप जाते हो, क्योंकि वो आपको कोई इजी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, वो आपको बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन दे रहा है। वो कह रहा है तेरी जिंदगी से तू मुंह मोड़, मादर चोद मेरी तरफ देख, छुप के कहां बैठा है कायर, मुझे क्यों नहीं देख रहा है, मेरे से आंखें मिला बाइन चोद, आंखें मिला, सामने आ, तू मेरा गुनहगार है, तूने मुझे इग्नोर किया है, तूने मुझे सपोर्ट नहीं दिया है, तेरे ऊपर मैं निर्भर था और तूने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, तूने मुझे पहचाना नहीं, तूने मुझे नकार दिया, और अब भी नकार रहा है, तू चुप रहा है, बाहर आ, सामने आ। तुम कहते हो अरे मेरी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी, मादर चोद भाड़ में जाए तेरी जिंदगी, मैं हूं तेरी जिंदगी, मेरे से मिल, मैं हूं तेरी जिंदगी, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है मैं ही हूं, कहां मुझसे छुपा हुआ है बेंचोद, बाहर निकल। और तुम छुपे हुए हो, तुम डरे हुए हो, टेरर है, एकदम टेरर है, बिल्कुल गोस्ट मूवी, हॉरर मूवी में से सिनारियोज जो निकलते हैं ना, वही है, एग्जैक्टली वही है। ये हमारे अनकॉन्शियस है, ये हमारा अंदर का अनकॉन्शियस है, जिसे हम दबा के बैठते हैं, जिससे हम मुंह मोड़ना चाहते हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते। और लेकिन जब तक हम फेस नहीं करेंगे, उसका परिणाम जो भी हो, बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। जॉब छोड़ने को कह देगा वो, जॉब छुड़वा देगा वो, करियर तुड़वा देगा वो, हो सकता है परिवार से आपको भागने को कहेगा, हो सकता है सब छोड़ छाड़ के निकलने को कहेगा, बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन जब तक आप उसे फेस नहीं करते हो, जब तक उससे ऑनेस्टली बात नहीं करते हो, जब तक उसके रूबरू नहीं होते हो, आप आधे अधूरे रहोगे। आपके अंदर आपकी जन्नत नहीं है, आपके लिए स्वर्गलोक नहीं है, आपके लिए कोई देवता देवी देवता नहीं है, ये सब ऊपर से आप अपने आप को मन बना रहे हो। ये हकीकत है, ये आप देवी देवता को ढूंढते हो ना, इसको ढूंढो। आप देवी को देखना चाहते हो, देवता को देखना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो ना, इसकी मुंह देखो, इससे रूबरू हो जाओ, इसको गले लगाओ, इससे मिलो, इसको ढूंढो, वो आपके अंदर है। हो सकता है वो बहुत हार्मोनियस है, बिल्कुल डरावना नहीं है, हो सकता है आपका दोस्त है, हो सकता है बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चलेगा, हो सकता है। और हो सकता है वो आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहा है, अभी भी चल रहा है, नॉर्मल है। जरूरी नहीं है कि वो कोई भयानक चीज है, जरूरी नहीं है वो कोई दुखी आत्मा है, हो सकता है वो नॉर्मल है। आप पहचानो, लेकिन है, आप उसको पहचानो तो सही, आप उसको देखो तो सही, रूबरू तो हो जाओ, गले तो लगाओ। ऐसे आपके अंदर पर्सनैलिटीज हैं, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं। नॉर्मल इंसान, नॉर्मल हर किस्म से नॉर्मल हेल्दी लोग, लेकिन हेल्दी लोगों के अंदर भी पार्ट्स रहते हैं, वो एक चीज नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो एक मुट्ठी है नहीं है, वो एक मुट्ठी के अंदर ये सब है।
ये कन्वर्सेशन होता नहीं है, ये कन्वर्सेशन होता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। और लोग दबी हुई डैमेज को दबा हुआ रहने देते हैं, फिर वो डील करना नहीं चाहते हैं। आप अपने मालिये में जाके साफ करना चाहते हो। मेरे कुछ ड्रॉवर्स हैं जिनको मैंने 5 साल से खोला नहीं है। कभी कभार गलती से खोल देता हूं, मैं देखता हूं अरे बाप रे इतना सब कचरा भरा हुआ है, साफ करना चाहिए, वापस बंद कर देता हूं। हाँ, कभी और साफ करता हूं, खुद साफ नहीं करता हूं। अब वो ड्रॉवर भरा हुआ है, उसके अंदर, वो ड्रॉवर के अंदर जो कुछ भी है वो खोया हुआ है। इट इज हिडन फ्रॉम मी। हो सकता है मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूं, मेरे चेकबुक्स को ढूंढ रहा हूं, मिलते नहीं है। जब चाहिए होते हैं मिलते नहीं है। मिलेंगे किसी दिन, गलती से मिलेंगे, जब नहीं चाहिए होता है तभी मिल जाएंगे। तो इस तरह से मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दबी हुई है, मेरे अंदर दबी हुई है, मेरे अंदर छुपी हुई है। और मैं ये दूसरों का क्या कहना, मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर के व्हाट आर माई घोस्ट्स, मेरे अंदर के भूत क्या है। थोड़ा सा एहसास है मुझे बहुत, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं जानता भी नहीं हूं। मेरे अंदर के भूत, मेरे अंदर का बच्चा, मेरे अंदर का इंसान, मेरे अंदर का मर्द, मेरे अंदर की औरत, मेरे अंदर का कुत्ता बिल्ली, पता नहीं, बहुत सारी चीजें, मेरे अंदर के ड्रॉवर्स, मेरे अंदर के कबर्ड्स, मेरे अंदर का कचरा, मेरे अंदर के खिलौने, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं जानता तक नहीं हूं। कभी देखता हूं, कभी अंदर घुसता हूं, मेरे बेसमेंट में, मेरे मालिये में, मेरे दिमाग के मालिये में, बेसमेंट में घुसता हूं। कभी मेरे बेसमेंट से कुछ निकल कर आता है, बाहर चढ़ के आता है और दिखाई देता है, और तब मैं कहता हूं ये क्या मैंने देख लिया, ये क्या था। कभी कभी सपने में आ जाते हैं, कभी कभी सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पहचान मुझे, और मैं हेल्पलेस हो जाता हूं। मैं कहता हूं मैं नहीं चाहे पहचान रहा हूं यार, मादरचोद पहचान, पहचान नहीं पा रहा हूं यार, मैं लाचार हूं। ह्यूमन पर्सनैलिटीज ऐसे हैं, बाहर से ये चेहरा दिखता है, बाहर से दिखता है ये बंदा नॉर्मल है, बाहर से दिखता है हाँ ये इसका उम्र 50 है, 60 है, जो भी है। बाहर से एक औरत सुंदर लगेगी, मिस इंडिया लगेगी, बिकिनी पहन के अमेजिंग लगेगी, या साड़ी पहन के अमेजिंग लगेगी। अंदर से रोती हुई बच्ची है, अंदर से उसके अंदर शी में भी मेस्ड अप। वो मिरर के सामने खड़ी रहती है और वो कहती है मैं कितनी कुरूप हूं, मैं कितनी गंदी लगती हूं। और अगर उसे कहो कि तुम मिस इंडिया हो, और लोगों ने तुम्हारे रूप के ऊपर और तुम्हारे अपीयरेंसेस के ऊपर और तुम्हारी पर्सनालिटी के ऊपर लोग फिदा हैं, वो कहेंगी मैं बहरूपिया हूं, मैं प्रिटेंड कर रही हूं, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं एक्चुअली मैं जानती हूं मैं अंदर से कितनी गंदी हूं। मैं जानती हूं कि मैं एक मोटी सी लड़की हूं, बस एक मोटी सी फैट अगली गर्ल हूं। बाहर से ये सब मैंने जो बना रखा है ना, ये सिर्फ मुखौटा है, ये सिर्फ मास्क है, ये सिर्फ इल्यूजन है। आप लोगों को ये दिख रहा है। लोगों की मेंटालिटी ऐसे रहती है, लोग बड़े कॉम्पिटेंट लगते हैं, ऑफिस में कोई बॉस है, कोई यानी बहुत हाईली प्लेस्ड एम्प्लॉई है, लेकिन उसके अंदर झांक के देखोगे आपको पता चलेगा वो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बच्चा है। अंदर का बच्चा रो रहा है, उसके अंदर का बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो ये आदमी जो है, जो आपको इतना इन कंट्रोल लगेगा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, इन कंट्रोल लगेगा, पूरी तरह से इन कंट्रोल लगता है, अपने इमोशंस में के कंट्रोल में है, अपने लाइफ के कंट्रोल में है, उसका लाइफ आपको बहुत बड़ा सॉर्टेड लग रहा है। कुछ अजीब अजीब हरकत कर बैठेगा जब आपको लगे ये ऐसे क्यों किया इसने। ये आदमी इतना धुरंधर है, ये सब जानता है, ये सब कर रहा है, इतना सब हासिल किया है उसने लाइफ में, लेकिन इसने इस तरह से हग क्यों दिया। ये अचानक से इसने अपने पूरे काम को वायोलेट क्यों कर दिया, या क्यों कर रहा है, या अपने आप को सबोटाज क्यों कर रहा है।
कई बार ऐसे लगता है, और तब पता चलता है अच्छा 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 अच्छा, उसके अंदर कुछ और है जो उसको सैबोटाज कर रही है। शायद आपको झलक दिख जाएगा, शायद उसके साथ किसी दिन प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बैठोगे, या तो शराब पिया हुआ है या नहीं भी पिया हुआ है, कॉन्वर्सेशन में बैठ रहे हो और अचानक से कुछ ऐसा बोल देगा, ऐसा सिली बोल देगा, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, उसके अंदर का ये क्या है, ये मैंने क्या देखा उसके अंदर। उसके अंदर का आपने एक बच्चा देखा, बच्चे का झलक देखा, बच्चा जो सॉर्टेड नहीं है वो देखा, उसके अंदर के इंसान को देखा जो सॉर्टेड नहीं है, उसके अंदर की एंजाइटी देख ली आपने, उसके एक अंदर का फियर देख लिया आपने। या आप अपने खुद के परफॉर्मेंस को देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस को डिफाई करती है। मुझे मेरे काम में कभी कभी ऐसे लगता है मैं खुद को सैबोटाइज करता हूं। मुझे कुछ चाहिए है, मुझे कुछ चाहिए होता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जो काम करने का रहता है मेरे से होता नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम इतने लॉजिकल हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? लोग हेल्प करने को निकलते हैं, अरे कृष्ण चल मैं तुझे हेल्प करता हूं, फिर भी नहीं हो पाता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमारे अंदर से हम कौन हैं, हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे किस लिए बने, किस तरह से बने। और एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिलेबस लिखने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक लिखने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम नॉट सेइंग तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया। सब लोग अपनी अपनी मजबूरी से काम कर रहे हैं, सब लोग उतना ही कर पा रहे हैं जितना उन्हें कहा जाता है, मोर और लेस। वो अपने स्कोप से निकल के कुछ कर नहीं पाते हैं ज्यादातर। बहुत कम लोगों के पास इतना कंट्रोल है अपने काम के ऊपर कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। और उन लोगों के पास शायद इनसाइट नहीं है, वो लोगों के दिमाग में वो इनपुट्स नहीं है। बच्चों की साइकोलॉजी किस तरह से चल रही है उसका इनपुट होना चाहिए, तब जाके शायद वो किसी काउंसलर को एंगेज करेंगे अपने स्कूल में, और शायद वो काउंसलर को एंगेज करेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बच्चों के इतने गहरे हो सकते हैं, इतने डिफिकल्ट हो सकते हैं। उन बच्चों को इतना आप ओपन अप करोगे तब जाके उनके प्रॉब्लम तक पहुंचोगे। कौन सा बच्चा है जो कहेगा 10th स्टैंडर्ड में पहुंच के कि किंडरगार्टन में मुझे एक टीचर ने डांटा था, इसलिए मैं नंबर 1 to 100 लिखने में कहीं ना कहीं फेल होता हूं, मुझसे 97 लिखा नहीं जाता है। 97 सुनने से मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी घंटियां बजने लगती है, मेरे अंदर एंजाइटी हो जाता है। कौन बच्चा है जो कहेगा, कौन बच्चा है जो कहेगा मुझे डिसलेक्सिया नहीं है, मैं पढ़ सकता हूं। तुमने जिस चीज को डिसलेक्सिया कह के रखा है ना, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन जब मैं लेटर्स देखता हूं ना पेज पे और वर्ड्स देखता हूं ना पेज पे, तो कुछ वर्ड्स के से विचार दौड़ने लगते हैं। मैं जब फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्रक, अब ट्रक वर्ड सुनता हूं तो मेरे दिमाग में एक्चुअली मंदिर की घंटियां टन 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 सुनाई देते हैं, जैसे ही ट्रक सुना। और फिर ट्रक सोचता भी हूं, पढ़ता भी नहीं हूं, तो भी टन 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 शुरू हो जाते हैं। और ट्रक क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ट्रक मतलब फायर इंजन, फायर ट्रक इस तरह से जुड़ गया है, और वो कलर रेड से जुड़ गया है। और इस तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस है बड़ा अजीब है सर, आप नहीं समझ सकोगे। कोई सुनेगा, कोई समझेगा, कोई इंटरप्रेट करेगा,
तब जाके कुछ हो सकता है। और वो भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कुछ भी होगा। इट मे बी टू लेट, वो बस गया है। लेकिन मेरा एक फंडा ऐसा है, आप अगर अपने घर के अंदर, और घर मैं आपकी सारी पर्सनालिटी को कह रहा हूं, आपके घर के अंदर, अपने घर के अंदर एक सिसकियां भरता हुआ एक छुपा हुआ बच्चा, आप उसके टच में अगर रह सकते हो, उसको समझ सकते हो, उससे दोस्ती कर सकते हो, वो क्यों रो रहा है चलो तब सेटिस्फाई नहीं कर सके। आप 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, आज आप उसकी बात सुन सकते हो क्या? आज आप उसको अपने छुपे हुए पोजीशन से निकाल सकते हो क्या? क्या आप आज उसके दोस्त बन सकते हो? उससे दोस्ती निभा सकते हो? क्या आप उसे प्यार दे सकते हो जो उन दिनों में नहीं मिला? उसे प्यार चाहिए था, उसे मम्मी डैडी से प्यार चाहिए था, और अब मम्मी डैडी गुजर चुके हैं। और आपके मन में वो बच्चा अब गुस्से में है, नाराज है, या दर्द में है, इट इज इन पेन। वो बच्चे की हालत मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, इफ वो चाइल्ड को आपने समझा नहीं है, उसके कांटेक्ट में नहीं हो, उससे आप मिलते नहीं हो, उसके चेहरा आपने देखा नहीं है, उससे मिलने की हिम्मत नहीं करते हो, क्योंकि आपको डर लगा रहता है, अरे वो बच्चा रोएगा तो मैं कैसे उसे चुप करूंगा, वो बच्चा पागलपन करेगा तो कैसे मैं उसे कंट्रोल करूंगा। लेकिन उस बच्चे को आप कन्फ्रंट नहीं करोगे, उस बच्चे के साथ आप मिलोगे नहीं, उस बच्चे को गले जब तक नहीं लगाओगे ना, वो आपके घर में बसा रहने वाला है और वो कहीं नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि वो आप ही का एक हिस्सा है, वो आप हो। इनफैक्ट वो आपका सबसे डीप सेल्फ है, वो आप ही हो एकदम कोर में। जैसे ये पंजे में अंगूठा अगर नहीं रहा तो पंजा क्या है? ये पंजा है? ये पंजा नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसकी मुट्ठी में कोई ताकत नहीं है। जब तक ये कॉपरेट नहीं करता है, आपकी मुट्ठी नहीं बनती है। इतना स्ट्रेंथ रखता है ये बच्चा, इतना स्ट्रेंथ है। ये थंब, ये बच्चे का एक प्रतिबिंब समझो। अब उस बच्चे से आप मिलना नहीं चाह रहे हो, आप उसे दबा रहे हो, आप उसको छुपा रहे हो, आप उसको नकार रहे हो, आप उसको डिनाई कर रहे हो। आप वो जो चीज चाह रहा है वो आपसे मांग रहा है। अब वो क्या मांग रहा है मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता हूं। वो बोलने की आजादी मांग रहा होगा, वो अपनी बात को बयान करना चाहता है, वो सामने आना चाहता है, वो अपने नंगेपन में सामने आना चाहता है आपके सामने। वो छुपना नहीं चाहता है, वो इधर उधर भागना नहीं चाहता है, वो आपके सामने आके हंसना चाहता है, वो आपके सामने आके रोना चाहता है। हो सकता है वो फूट फूट के रोएगा, हो सकता है वो बहुत गुस्सा होने वाला है, हो सकता है वो बर्जर्क हो जाएगा। क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो बच्चे को जब तक आप कन्फ्रंट नहीं करते, उसको सरफेस पे नहीं लाते हो, उसको बुलाते नहीं हो, उसको सामने नहीं बुलाओगे, उसको प्यार नहीं दोगे, उसको गले नहीं लगाओगे, वो जैसा भी है, वो जैसा भी है वो तुम हो, उसको जब तक तुम गले नहीं लगाओगे ना, वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देने वाला है। वो चैन से नहीं जीने देगा, वो आपको परेशान करते रहेगा, वो आपको सबोटाज करेगा, वो आपकी फुल कैपेसिटी तक आपको पहुंचने नहीं देगा। फुल कैपेसिटी क्या? आपको जिंदगी का मजा नहीं आएगा। आप गुलाब जामुन खाओगे और मुंह में मजा नहीं आया, निवाले का मजा नहीं आया। आपने निवाला खाया, बहुत अच्छा निवाला है, मजा नहीं आया, या खाया मजा आया, फिर आपको खाने के बाद अफसोस हुआ, दुख हुआ, गिल्ट हुआ, रिग्रेट हुआ। ये टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के। जब तक उस अनकॉन्शियस को आप सामने बुला नहीं सकते हो, ये बहुत मुश्किल है। ये कोई आसान तरीका नहीं है। ऐसे हिप्नोथेरेपी मैंने किया भी है, मैंने हिप्नोथेरेपी भी किया है, हिप्नोथेरेपी कैसे करना है ये भी मैंने सीखा है। आई डोंट थिंक इट इज दैट सिंपल। ऐसे सब सिखाया जाता है कि भाई
बेसमेंट है, बेसमेंट में तुम सीढ़ियां उतर के नीचे उतर रहे हो और तुम वहां पे अपने बच्चे को सामने पाओगे। कर गुजरा हूं, ये सब कर गुजरा हूं। और तभी लगा था हाँ मैंने भी अपने इनर बच्चे को कन्फ्रंट कर लिया। नहीं नहीं, मैंने अपने इनर पर्सन को से मिला हूं, मैंने अपने नहीं, ऐसे नहीं है। इतना ऐसे फॉर्मूले से नहीं हो सकता है। ये फॉर्मूले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप अगर ये जो निर्वाण की बात है ना, निर्वाण, भाड़ में गया निर्वाण, मां चुदाने गया निर्वाण, निर्वाण को बाजू में छोड़ दो। ये तुम स्वर्गलोक सिधारोगे वो सब छोड़ दो। मां चुदाने गया स्वर्ग, मां चुदाने गई जन्नत। अगर आप अपने इनर बच्चे को गले लगा सकते हो, उसको पहचान सकते हो, उसको अपना हक दिला सकते हो, अगर उसे अपना हक दिलाओगे ना, वहां पे आपको जन्नत मिलेगा, वहां पर आपको अपनी जन्नत मिल जाएगी। आप जो टुकड़ों में बटे हुए हो, आप एक हो जाओगे, आप इंटीग्रेट हो जाओगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।